नाम में त्रुटि हो सकती है, खाता खेसरा में त्रुटि हो सकती है, जमाबंदी से रिलेटेड और कोई गड़बड़ी अगर कुछ हुई है, चौहद्दी में कुछ अगर आपको लग रहा है कि गलती हुई है और वंशावली को ग्राम सभा में डिस्कस किया जाएगा। आम लोगों के सबके सामने बात होगी। उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ कोई छुपा ले, हाँ, तो वो जो है मामला बहुत कम हो पाता है क्योंकि सबको सबके बारे में गाँव के पता है कि इनके परिवार में इतने बच्चे हैं। में अमीन, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी सब लोग उस वहाँ विज़िट करेंगे और वो जो बात आई है उसमें हो सकता है किसी एक का पक्ष सही हो, किसी दूसरे का गलत हो, तो वो आमने-सामने क्लियर हो जाता है। बिहार में जमीन सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और इसके लिए गांव-गांव शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों के साथ आम सभा कर रहे हैं। पदाधिकारी और ग्रामीण पंचायत स्तर के प्रतिनिधि भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर जो समस्याएं आ रही हैं, आज से तो कार्य शुरू हो गया, इसको लेके काफी भ्रांतियां भी लोगों के बीच। इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विभाग ने, राज्य सरकार ने काफ़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मियों को यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया है। 300 से ज़्यादा अमीन इस जिले में लगाए गए हैं, 14 बंदोबस्त पदाधिकारी, 21 कानूनगो और एक बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी को बंदोबस्त पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सभी कर्मियों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। ग्राम सभा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं ताकि गांव में लोगों को बात ये समझ में आ जाए कि उनके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको वो लोग तैयार कर लें, वंशावली बना लें और जब तेरी लेखन का काम हो जाएगा और जब खानापुरी के लिए गांव-गांव में लोग घूमेंगे, अभी जो एरियल मैप है उसके आधार पर फिर जो है ईटीएस मशीन का उपयोग करके गांव का सीमाना निर्धारण होगा और फिर एक-एक प्लॉट को देख करके और जो उसके कुछ अहम सवाल है जो ग्रामीणों से हम लोगों ने लिया है, उसमें है कि निजी भूस्वामी रहतों का ऑनलाइन कंप्यूटराइज जमाबंदी। देखिए जमाबंदी आप इस जिले की जैसे आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा जमाबंदी 95% के आसपास जमाबंदी डिजिटाइज है और ऑनलाइन म्यूटेशन भी जो है पिछले 5 वर्ष से ज़्यादा समय से लगभग जमाबंदी में कुछ अशुद्धि भी है सर, जैसे नाम पिता का कुछ है और ऐसे में। अगर कोई अशुद्धि है तो आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से अप्लाई करके और नियत समय सीमा के माध्यम से अंचल अधिकारी उसका निराकरण करेंगे। आपको उससे संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करना है, उसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो जिसका केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ हो। वो दाखिल खारिज करा लें, ऑनलाइन म्यूटेशन बिल्कुल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5-6 महीने में हम लोगों ने फरवरी के बाद से ही, जबकि चुनाव की अवधि रही है 3 महीने की, उसके बावजूद भी जितने आवेदन आए लगभग उससे 25,000 अच्छा, ज़्यादा। परिमार्जन ऐप पर अपने सभी समस्याओं का लिए वो कर सकते हैं, तो इसके लिए जो जहाँ से जो सो दिल्ली में है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, तो वो अपने अपने दूसरे जगह से वो कर हाँ सकते बिल्कुल, अगर आपकी कोई अशुद्धि उस प्रकार की है, जमाबंदी में नाम गलत हैं। है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे दाखिल खारिज के लिए या कुछ प्रॉपर जैसे बात। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका खेसरा नंबर या खाता नंबर गलत चल गया। जी। आपने जो है कोई ज़मीन किसी से केवाला के माध्यम से खरीदा है, पुराना आपका रसीद है या एलपीसी है या केवाला है और आपको दिख रहा है कि ये खेसरा नंबर जब डिजिटाइजेशन हो रहा था उस समय गलती से जो है दूसरा कोई खेसरा नंबर चढ़ गया। तो आप अपनी पुरानी एलपीसी, अपना पुराना रसीद, आपका पुराना जो केवाला है वो आप अपलोड कर दीजिए साक्ष्य के रूप में और परिमार्जन प्लस में आप अप्लाई कर दीजिए। उस नियत समय सीमा में उसको अंचल अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे, अपने रिकॉर्ड से उसको चेक कर लेंगे और उसको जो है कर्मचारी और सीआई के माध्यम से अंचल अधिकारी ऑनलाइन उसमें सुधार कर देंगे, जो कि आपके पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जो सरकार का पोर्टल है आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा, दिखने लगेगा कि आपका। अच्छा, दस्तावेज दस्तावेज और ऑनलाइन में जो अंतर है, तो इसको लेकर के क्या करेंगे, दस्तावेज भी उसमें वैलिड है। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन में नाम में त्रुटि हो सकती है, खाता खेसरा में त्रुटि हो सकती है, जमाबंदी से रिलेटेड और कोई गड़बड़ी अगर कुछ हुई है, चौहद्दी में कुछ अगर आपको लग रहा है कि गलती हुई है, तो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। साक्ष्य की जाँच होगी और परिमार्जन प्लस में उस साक्ष्य के हिसाब से अंचल अधिकारी निर्णय लेकर के उसमें आवश्यक सुधार जो है वो केस टू केस बेसिस पे जनरल उसमें। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे किसी के पूर्वज के नाम पर, दादा के नाम पर ज़मीन है और दादा के नाम पर ज़मीन है और वह ज़मीन का वो फिलहाल अभी लोगों में आपसी बंटवारा नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा। देखिए यही एक सुगमता होती है जब सर्वे सेटलमेंट का काम होता है कि मैंने आपको बताया कि वंशावली आपको पंचायत के माध्यम से बनाना है और वंशावली को ग्राम सभा में डिस्कस किया जाएगा। आम लोगों के सबके सामने बात होगी। उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ कोई छुपा ले, हाँ, तो वो जो है मामला बहुत कम हो पाता है क्योंकि सबको सबके बारे में गांव के पता है कि इनके परिवार में इतने पंचायत बच्चे में हैं, पता है। तो वो वहीं पे आपत्ति आ जाती है। इसीलिए जब वंशावली स्वघोषणा पत्र जब वो देंगे और वंशावली प्रोड्यूस करेंगे, वंशावली पर ग्राम सभा में चर्चा होगी और अगर कोई आपत्ति आती है तो वहीं पर उसका निराकरण होगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को और 3 बार दावा आपत्ति
मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स जमा कहाँ करना है उसके लिए? डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन स्व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन है। हम लोगों का जो अंचल में अभी ऑफिस अब हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया, अब कर्मी प्रशिक्षण के बाद जाके वहाँ बैठेंगे, तो वहाँ जो शिविर कार्यालय है वहाँ जमा कर सकते हैं। जिला में बंदोबस्त का जो ऑफिस है, पीछे में जो एडीएम साहब का जो ऑफिस है उसके पीछे में, वहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन, आप सेल्फ डिक्लेरेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, यदि ऑनलाइन जमा करते हैं उनका सही होता है तो फिजिकली जाने की जरूरत नहीं। ज़रूरत नहीं है। और जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, जब दावा आपत्ति ली जाती है, उस समय आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपने जो जमा किया अच्छा, है उस एक अहम सवाल है कि लोग पूछ रहे हैं कि प्लॉट पर जाकर के फोटो खिंचाना होगा, इस तरह का क्या मामला नहीं, है? अगर आपको लग रहा है कि आप जो जब जिस समय ग्राउंड पर काम हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। यदि वैसे नहीं है, ऑनलाइन जमा किए तो ऐसा कोई अनिवार्य दिक्कत तो कोई निभा कोई कराते दिक्कत हैं। नहीं है। मैंने आपको कहा कि ग्राम सभा का कई बार आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा इसलिए ही बुलाई जाती है कि गाँव के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी बातों को उसमें रखें। अधिकारी मौजूद उसमें रहेंगे। अधिकारी मौजूद रहेंगे, हमारे कर्मी मौजूद रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रहेंगे। अपना भी ज़मीन का ब्यौरा देखते हैं, अपने आस-पास के चौकीदार का भी देखते हैं। तो उसमें डिस्प्यूट वहीं पर उसका क्लियर समाधान हो हो जाएगा। जाता है कि ग्राम सभा में आगे कि ये 10 पॉइंट है, इसको देखना है। तो अगले कुछ दिनों में अमीन, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी सब लोग उस वहाँ विज़िट करेंगे और वो जो बात आई है, उसमें हो सकता है किसी एक का पक्ष सही हो, किसी दूसरे का गलत हो, उसको तो वो क्लियर कर देंगे। आमने-सामने क्लियर हो जाता है। तो लोगों को देख लेना है कि जब सर्वे सेटलमेंट का काम चल रहा है और अगर कोई आपने फैक्ट बताया है, उस फैक्ट के अनुरूप डॉक्यूमेंट में वो बात रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ भी उपस्थित होकर के बता सकते हैं, ऑनलाइन भी बता सकते हैं, हम लोगों को भी बता सकते हैं। घबराने की जरूरत कोई नहीं। ज़रूरत नहीं, और अभी ये 1 साल लगभग चलेगा और विभिन्न स्टेज पे दावा आपत्ति लिया जाएगा और सब कुछ जो है वो डिजिटाइज़ हो रहा है। तो लोगों को हाँ, बस ये है कि जानकारी पूरी रखनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके अपने तैयार रखने हैं, वंशावली सही तरीके से रखना है और जब गाँव में जब टीम जाए तो उसको सहयोग करिए, आप बताइए और निश्चित रूप से जो भी आपकी समस्या होगी उसका हम लोग निराकरण करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिहार में जमीन सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ, इसको लेकर के तमाम अटकलों को जवाब डीएम मुजफ्फरपुर ने दिया है और स्पष्ट किया है कि घबराएं नहीं, आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता है। आपके पास कई एक आपत्ति दावा दिया जाएगा। आप दूसरे जगह भी हैं तो ऑनलाइन पोर्टल स्पॉट पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी कहीं गलत होती है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे में जो एक भ्रम है लोगों के बीच कि हमारी जमीन चली जाएगी, मेरा डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स को सही कराएं और सही होते ही परिमार्जन ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन लोड कर सकते हैं। फिजिकली भी विभिन्न जगहों पर कार्यालय बनाया गया, पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालय पर आप जाएं और किसी तरह की भ्रांतियों में नहीं रहे। सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष स्पेशल कार्यालय बनाया गया है, बंदोबस्ती पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। आप तमाम जगह पर जाकर के संपर्क करके समझ सकते हैं और परिमार्जन ऐप के माध्यम से भी जानकारी लेकर के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।